जय हिंद साथियों, मैं जाबिर शेख, प्रहारी मुंबई न्यूज़ रिपोर्टर। और जैसा कि आज पिछले 4-5 दिनों से आप मुझे बराबर देख रहे होंगे लाइव, और अभी भी इस वक्त लाइव आया हूँ एक नए मुद्दे के साथ में आप लोगों के सामने कि जिस तरीके से हाथरस की जो घटना घटी और जिस तरीके से पीड़ितों को टॉर्चर किया जा रहा है, पीड़ित परिवार को, ये आपने देखा कि कल एक बच्चा कैसे छुपते छुपाते आया और उसने मीडिया के सामने कहा कि डीएम ने मेरे बाबा को लात मारी, पुलिस ने हमारे मोबाइल को ज़ब्त कर लिया, हमसे ले लिया, किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं। मैं सलूट करता हूँ मेरी उन बहनों को, न्यूज़ चैनलों की एंकरों को, जिसमें से 2-3 नाम बहुत ही अहमियत वाले हैं। जैसे एक भारत समाचार की मेरी बहन थी एंकर, एपीपी न्यूज़ की एक एंकर थी, और एक चैनल आता है यूसी उल्टा चश्मा, उसकी एक बहन थी, RTV 9 के एक एंकर थे, भारत समाचार थे। तो कुछ चैनलों ने और कुछ चैनलों के एंकरों ने जो भूमिका, जो अहमियत इस मुद्दे पे निभाई है, उनको दिल से सलाम है, क्योंकि वो उसके हकदार हैं कि उन्हीं की लगन और उन्हीं की मेहनत से आज देश की आवाम तक हर संदेश लाइव टेलीकास्ट पहुंच रहा है। और शासन और प्रशासन दोनों ही घबराए हुए हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस मसले का हल कैसे निकाला जाए, क्योंकि गलती तो इन्होंने इतनी बड़ी कर दी है कि जिसका भुगतान इनके पास नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो एक चैनल आता है आर भारत, रिपब्लिक टीवी, जिसका एंकर अर्नब गोस्वामी है। लेकिन अभी भी आप देखें कि वो उसको जर्नलिस्ट या उसको पत्रकार कहना जर्नलिज्म की, पत्रकारिता की तौहीन है, क्योंकि वो आज भी सिर्फ और सिर्फ दलालगिरी कर रहा है। आप अगर उसकी स्पीच को अगर आप सुनेंगे तो उसकी स्पीच में उसने ये कहा है, उसकी स्पीच में उसने क्या कहा कि जो हाथरस के अंदर जो घटना घटी, उस घटना के अंदर विपक्षी पार्टियों की ने दलाली की, ये की वो की। तो मुझे अच्छा याद आ गया कि एक कांग्रेस के प्रवक्ता थे राजू त्यागी जी, जिनका देहांत हो गया, मालिक उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी एक टीवी डिबेट के अंदर बैठ के, शायद मेरे ख्याल से न्यूज़ 18 के अंदर, अमीश देवगन को उन्होंने कहा था कि तुम भड़वे हो और दलाल हो। तो ये गलत नहीं कहा। जिस तरीके से आज अर्नब गोस्वामी हुआ, या अमीश देवगन हुआ, या दीपक चौरसिया हुआ, सुधीर चौधरी हुआ, और भी वो रजत शर्मा हुआ, ऐसे बड़े बड़े दलाल चैनल वाले हैं जो सरकार की दलाली खाते हैं, सरकार की भाड़ खाते हैं, क्योंकि सरकार से उनको पैसा मिलता है। तो वो हर चीज़ को तोड़ मोड़ के पेश करके दिखाते हैं, और वो ये चाहते हैं कि उनके जो आका है, उनके जो बाप हैं, वो बच जाएं, क्योंकि उनका चेहरा बेनकाब ना हो। जिस तरीके से आप देखें कि यूपी, एमपी, राजस्थान, अन्य जगहों पर जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं आए दिन होते जा रही है, होना तो ये चाहिए कि सरकार का घेराव करे, सरकार की करे, पॉलिसियों के ऊपर करे, घेराव करे, सरकार के ऊपर टिप्पणी करे कि आखिर ऐसा क्यों है। अगर आपसे क्या कानून व्यवस्था नहीं संभलती है तो आप रिज़ाइन दे दें, इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन वहीं पर हमने देखा कि कुछ मीडिया चैनल दलाली की हद को पार कर गए।
इनकी नज़र में ऐसा है कि अगर किसी सेज पे जैसे बेड के ऊपर सुला दो इनकी बहन, बेटी, माँ, बीवी, तो इनकी नज़र में सब एक ही है, बस हवस मिटाने का एक ज़रिया है। क्योंकि इनकी नज़र में माँ, बहन, बेटी की कोई अहमियत नहीं है। इनकी नज़र में सिर्फ इनके टीआरपी और इनके धन अहमियत रखता है। अगर माँ, बहन, बेटी इनकी नज़र में अहमियत रखती तो आज जिस तरीके से दुष्करण हो रहा है उसके ऊपर ये राजनीतिक नहीं करते, उसके ऊपर ये एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी नहीं करते। तो ये हकीकत आज ये सिद्ध हो गया कि चाहे वो अमीश देवगन हो, रजत शर्मा हो, सुधीर हो और दीपक चौरसिया हो या अर्नब गोस्वामी हो, ये बहुत बड़े दलाल हैं, बहुत बड़े भड़वे हैं, ये हकीकत है। बाकी सोचना आपको है दोस्तों, जागरूकता आपको पैदा करना है। इसी तरीके से मैं और भी मीडिया चैनल वालों से कहूँगा, इसी तरीके से आप लोग लगे रहें, सच को उजागर करें, सरकार की नाकामियों पे सरकार पे सवाल उठाएं। और एक चीज़ और आपको ये बता दूं कि बहुत जल्दी एक चीज़ और आने वाली है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो हमारे देश का संविधानिक जो हमारा हक है, हमारा जो संविधानिक हक है कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी हमको बोलने का अधिकार है लोकतंत्र के अंदर, लेकिन बहुत जल्दी अब इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में शायद मेरे ख्याल से आर्टिकल डाला जाएगा और फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी अब प्रतिबंध लगने वाला है। यानी आप सरकार की नाकामियों पे नहीं बोल सकते। वाह मोदी जी वाह, क्या राम राज्य है, क्या संविधान है। और होना भी चाहिए इस तरीके से, क्योंकि अभी भी अंधे भक्तों की आंख नहीं खुल रही। कुछ अंधे भक्त तो ऐसे हैं कि कहते हैं कि घर में बच्चे मर जाएं चलेगा, बीवी मर जाए चलेगा, माँ बाप मर जाए चलेगा, लेकिन वोट तो मोदी जी को देंगे। तो दो वोट और लो उसकी क्या रे सज़ा भुगतो। क्या इसी दिन के लिए 2014 और उसके बाद जो हमने क्या रे इनको जीत के लाया 2014-2019 में जो हमने इनको सत्ता में लाया, तो क्या इसीलिए लाया था कि हमारी माँ, बहन, बेटियों के साथ में दुष्करण हो और अगर आवाज़ उठाई जाए तो उस आवाज़ को दबा दिया जाएगा। क्यों कि दोषी जो है कहीं ना कहीं से वो आपकी पार्टी से या आपके राजनेताओं के रिलेटेड में है। सोचना आपको है कि किस तरीके से देश के संविधान को बचाना है, देश में कानून व्यवस्था को लागू करना है, देश में एकता भाईचारगी को कायम करना है, देश के जो जालिम जल्लाद हैं जो लोगों के साथ में दुष्कर्म कर रहे हैं उनको उनके अंजाम तक कैसे पहुंचाना है। आगे आपकी मर्ज़ी दोस्तों। मैं तो बोलता रहा हूं पिछले 6 सालों से और बोलता रहूंगा। सच को वांच नहीं है। बाकी किसी को अगर बुरा लगता है तो बुरा लगे, उसकी फ़िक्र भी नहीं है। जय हिंद साथी।